राम राम भाई सारे ने, क्या हाल है। आज का भाई डे 14 फिट इंडिया चैलेंज का। सबसे पहले लगाए जंपिंग जैक, फिर लगाए 110 डंड, फिर लगाए 50 सपाटे, उसके बाद प्लैंक किया, प्लैंक के बाद किए 50 सीटअप्स और फॉरवर्ड क्राउच, उसके बाद लिए भाई 50 स्क्वाट मतलब उठ बैठक लगाई, फिर किया लास्ट में हमने मेडिटेशन का अपना वर्कआउट कर दिया था ख़त्म। तो हम थे भाई अपने भगवद गीता के अध्याय 1 पे, तो उससे आगे पढ़ेंगे। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देना तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति सलाहनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस युद्ध में सारे कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तथा विश्व के सबसे अनेक देशों के राजा समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। ईसवी बिनशंको की ध्वनि कोलापुर बन गई तो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दामा करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव कक्ष के संगनाथ से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए थे। इस कारण सब पांडव और भगवान के समय उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितने भी विपत्ति में क्यों ना हो। उस समय अनुमान से अंकित ध्वज लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपने दोनों छुटाकर तीर चलाने के उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यय में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। यह युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध में पांडवों का निर्देश भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वज पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ अत्यंत सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य प्रमाण प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने साक्षात भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे यह उपस्थित युद्ध की अभिलाषा देखने वालों और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनके मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान, किंतु वे अहेतु कृपावास अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं था। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इसमें उनकी परम स्थिति अक्षुण्य बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा अनेक सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान की भक्ति की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वह स्वयं अज्ञाता न बने। आपत्ति के लिए भी शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूँकि वे स्वामी अतः लोग उनके आज्ञा पालन हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देना वाला कोई नहीं है। किंतु जब देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्वक समझौता न करने के हट धर्मिता पर उदारित होने के कारण उन्हें युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्साहित था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, फिर भी वे देखना चाह रहे थे कि इस
अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दो बंधु पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। यह विविध था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पाप पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने युद्ध दुर्योधन का पक्ष से ग्रहण किया था उन्हीं के समान धर्म राय होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से के पूर्व यह तो जानने ही लेना चाहता था कि कौन कौन लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य है कि वह उनकी शांति का, जिसका उसे सम्मान करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अतः इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है यह कि चलते तथा सोते हुए भी श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक तथा हर्षिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मनोत्तव को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के माध्यम में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, तो उन्होंने वैसा ही किया। और फिर वे इस प्रकार बोले। भीषण, द्रोदन तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है। इस प्रसंग में हरिकेश शब्द का प्रयोग उचित सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उसके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को कहा तो उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासक दी। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्ति, भीष्म तथा समोदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, सल या शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इस विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह कुरुओं से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और
मुंह सूखा जा रहा है। अर्थात भक्ति से युक्त मनुष्य में सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्य पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त और शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यता के चाहे कितना भी उत्पन्न क्यों ना हो, इस श्रेणियों में गुणों से विहीन होते हैं। अतः सब जनों मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखती है, अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उनके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु अपने विपक्ष दल के सेनाओं की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था कि उनके अंग में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। इस सबको युद्धभूमि देखकर आश्चर्य भी हुआ। प्रांत सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उसके युद्ध आए हुए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था, तभी देवांश रुद्र भी कर रहा था। अर्जुन ने ऐसे लक्षण दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे।